ये कहानी है गणगौर की कथा। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत्र लेकर पूजन हेतु तुरंत वहां पर पहुंची। पार्वती जी ने उनकी पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर वहां पर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना हुआ रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे जैसे छींटे पड़े, उसने वैसा ही सुहाग प्राप्त कर लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया एवं प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्रियां मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया था। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, मेरे भाई और भाभी ने नदी किनारे मिल गए थे और उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर ने दूध भात खाने की लालसा से नदी तट के ऊपर जाने का विचार बनाया। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए कहा और प्रार्थना की कि हे भगवान, आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखना। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी के तट के ऊपर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिव जी के साले तथा शैलेश ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती के साथ में चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को वहाँ पर भेजा। वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। सहसा बिजली कौंदी। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ के ऊपर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिव जी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा सुनाई।